तो गाइस ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। ये इन्वर्टर कंप्रेसर किसी भी रेफ्रिजरेटर में लगा सकते हैं। आपका अगर कोई पुराना रेफ्रिजरेटर है उसमें भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने किसी भी रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं। हमारे पास ये नए और पुराने दोनों अवेलेबल है, ये यूज में है, आपको चेक करने के लिए दिखा रहा हूं। प्राइस जो है वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हम किसी भी रेफ्रिजरेटर को इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। हमारी वर्कशॉप के नंबर आपको नजर आ गए होंगे बोर्ड पे, वैसे भी मैं आपको नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। तो गाइज ये हमारे पास इन्वर्टर कंप्रेसर है। इसके हर्ट्ज जो है 53 से 143 तक हैं। हर्ट्ज की वजह से ही इसकी स्पीड अप और डाउन होती है। यहाँ पे इसका लिखा हुआ है ऑयल चार्ज 210 मिलीलीटर, 210 मिलीलीटर ऑयल इसमें चार्ज होता है। 3 फेस कंप्रेसर है, 3pH इस पे लिखा हुआ है। जो हमारे नॉर्मल कंप्रेसर है उन पे 1pH लिखा होता है, इसके ऊपर 3pH लिखा हुआ है। इसके मतलब 3 फेस कंप्रेसर होता है, यानी इसको जो पीसी बोर्ड से पावर मिलती है वो 3 फेस पावर मिलती है। इसके अलावा इसका R600A का मोनोग्राम यहाँ लगा हुआ है, ताकि आप R600A ही गैस चार्ज करें, दूसरी कोई गैस चार्ज ना करें। तो इसको हम उतार लेते हैं। इसका जो बॉक्स लगा हुआ है, पीसी बोर्ड लगा हुआ है, इसको हम उतार लेंगे। पहले आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके बताएंगे कि किस तरह हम इस कंप्रेसर को टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर के साथ, कि ये सही है या नहीं। उसके बाद इसको पीसी बोर्ड के साथ रन करके भी दिखाएंगे कि किस तरह हमने इसके कनेक्शन करने हैं, किस तरह इसको रन करना है। तो सबसे पहले हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं। मल्टीमीटर को हमने बजर पे रख लिया है, जहां पे बीप ऑन होती है। तो बारी बारी दो दो करके पिनों को टेस्ट करेंगे। पहले ये पिनों को टेस्ट कर लेते हैं। तो हमें जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो 8 मिल रही है। ये आप देख रहे हैं, हमें जो रेजिस्टेंस मिल रही है 8 मिल रही है। इसके बाद एक लीड को चेंज करेंगे। तो इन दोनों पिनों में हमें क्या रेजिस्टेंस मिलती है वो देख लेते हैं। तो इन दोनों पिनों में भी हमें 8 रेजिस्टेंस मिल रही है। अब ये ऊपर वाली पिन रहेगी और नीचे वाली, तो इन दोनों को लगाया तो हमें इनमें भी 8 रेजिस्टेंस मिल रही है। यानी इन्वर्टर कंप्रेसर में आपको सेम रेजिस्टेंस मिलेगी, तीनों पिनों पे सेम रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर आपको सेम रेजिस्टेंस मिलती है तो फिर आपका कंप्रेसर की वाइंडिंग जो है वो सही है। अगर आपको रेजिस्टेंस में फर्क महसूस होता है तो फिर इसका मतलब आपकी कंप्रेसर की वाइंडिंग वो सही नहीं है। और इसके बाद आपने शॉर्ट चेक कर लेना है तीनों पिनों को बॉडी के साथ, कि बॉडी के साथ कोई पिन बोलती तो नहीं, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं शो करती। तो तीनों पिनों को हम बारी बारी चेक कर रहे हैं तो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करती। इसका मतलब हमारा कंप्रेसर शॉर्ट भी नहीं है और इसकी वाइंडिंग भी सही है। तो गाइस इस तरह हम 3 फेस कंप्रेसर को, इन्वर्टर कंप्रेसर जिसे बोलते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। आपके पास ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, चाहे ये तो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है, आपके पास एसी का कंप्रेसर हो इन्वर्टर, उसको भी आपने इसी तरह चेक करना है। इसके अलावा आपके पास 3 फेस जितने बड़े कंप्रेसर हों उनको इसी तरह चेक करते हैं। उनकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो है वो तीनों वाइंडिंग की सेम आनी चाहिए। तो अब हम इसके पीसी बोर्ड को ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसको ऑन करके आप लोग को चेक करवा सकें। तो गाइज यहाँ पे इसका जैक लगा हुआ है जो कि कंप्रेसर के साथ अटैच होता है, जहां से 3 फेस पावर कंप्रेसर के लिए ये पीसी बोर्ड निकालता है। तो हम ये जैक को लगा लेंगे ताकि हम इसे पावर देके ऑन कर सकें और चेक कर सकें कि हमारा कंप्रेसर जो है वो सही है या नहीं। तो हमने 3 टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं। एक जैसे हमने मल्टीमीटर से इसकी वाइंडिंग चेक की, एक जैसे हमने इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट चेक की, 2 टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट जो था वो इलेक्ट्रिक टेस्ट होता है, जैसे हम अभी पीसी बोर्ड के थ्रू इसे रन कर रहे हैं। तो ये तीनों टेस्ट अगर कंप्रेसर पास करेगा, तीनों टेस्ट सही होंगे तो फिर ही आपका कंप्रेसर सही होगा। अगर आप पहले जो 2 टेस्ट हमने किए हैं, एक इसकी वाइंडिंग चेक की है मल्टीमीटर के साथ और एक बॉडी के साथ, अगर ये 2 टेस्ट सही भी हैं, अगर इसके पंप में मसला है फिर भी ये कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए तीनों टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फिर ही कंप्रेसर का एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये सही है या खराब। अब हमने इसकी ये 2 वायरें इकट्ठी कर ली हैं, एक ब्राउन और एक ब्लैक। इनको हम एक पावर देंगे, कोई भी पावर दे सकते हैं, चाहे न्यूट्रल दें या फेस दें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी साइड में। तो ये आप देख रहे हैं, एक हमारे पास ब्लू वायर है, ब्लू वायर को एक लीड लगा दिया और एक को, दोनों को ज्वाइंट करके लगा दी है, ब्राउन को और ब्लैक को। अब हम इसको पावर देंगे और ऑन करेंगे। तो इसको हम ऑन करने लगे हैं। ऑन करने के 1-2 सेकंड बाद ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा।
तो ये हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे 0.1 एम्पेयर भी शो हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इसका प्रेशर रोकते हैं एम्पेयर ज्यादा होते हैं, तो इसके एम्पेयर कम ही होते हैं, 1 एम्पेयर से नीचे नीचे ही रहता है। ये जो कंप्रेसर है ऑलमोस्ट 1/4 का कंप्रेसर है, फिर भी इसके एम्पेयर इतने नहीं होते। ये आप देख रहे हैं हाल ही सिर्फ 0.2 एम्पेयर ले रहा है, और जैसे जैसे इस पे थोड़ा लोड डालेगा तो कुछ 5-6 पॉइंट तक जाएगा, लेकिन बस इतना ही रहेगा। ये आप देख रहे हैं इस पे हमने लोड डाला तो ऑलमोस्ट 6 तक गया है। तो हमारा कंप्रेसर जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। इन्वर्टर कंप्रेसर हमने प्रॉपर चेक कर लिया है कि हमारा कंप्रेसर सही है या नहीं। तो ये हमारा कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल सही है। 3 टेस्ट हमने परफॉर्म किए, इलेक्ट्रिक टेस्ट, इसके बाद शॉर्ट का टेस्ट किए बॉडी के साथ, इसकी बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। इसके अलावा इसकी जो मल्टीमीटर के साथ हमने एक टेस्ट परफॉर्म किया, जो तीनों पिनों की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। अब मैं इसको वोल्टेज आपको दिखा देता हूं कि कंप्रेसर के लिए ये जो पीसी बोर्ड है कितने वोल्टेज निकालता है। तो आप देख रहे हैं एसी वोल्टेज पे मैंने रखा हुआ है 145 वोल्टेज ये निकाल रहा है। 145 वोल्टेज अभी निकल रहे हैं। तो हर्ट्ज जो हैं इसकी वो कम ज्यादा होती हैं, तो कंप्रेसर की स्पीड जो है वो कम ज्यादा होती है। वोल्टेज ऑलमोस्ट इतने ही रहते हैं। अब एक पिन चेंज करके हम देखेंगे कि दूसरे फेस में कितने वोल्टेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक पिन चेंज कर रहे हैं और अब देख लेते हैं कितने वोल्टेज निकाल। तो अब देख रहे हैं सेम ही तीनों पिनों पे ऑलमोस्ट सेम वोल्टेज निकालता है, फिर ही कंप्रेसर प्रॉपर रन होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज।